गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण नवम स्कंध चल रहा है। 34 अध्याय पूरे हो चुके हैं। आज 35वां अध्याय भगवती मंगलचंडी और मनसा देवी का उपाख्यान। भगवान नारायण कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नारद, आगम शास्त्र के अनुसार षष्ठी देवी का चरित्र कह दिया। अब भगवती मंगलचंडी का उपाख्यान शुरू, साथ ही उनकी पूजा का विधान भी। इसे मैंने धर्मदेव के मुख से सुना था, वही बता रहा हूँ। यह श्रुति सम्मत उपाख्यान संपूर्ण विद्वानों को भी अभीष्ट है। कल्याण प्रदान करने में जो सुदक्षा चंडी अर्थात प्रतापवती हैं तथा मंगलों के मध्य में जो मंगला है, वे देवी मंगलचंडी के नाम से विख्यात हैं, अथवा भूमिपुत्र मंगल भी जिनकी पूजा करते हैं तथा जो उनको अभीष्ट देवता हैं, इसलिए भी उन देवी की मंगलचंडी का संज्ञा है। मनुवंश में मंगल नाम के एक राजा थे। सप्तद्वीपवती पृथ्वी उनके शासन में थी। उन्होंने इन देवी को अभीष्ट देवता मानकर पूजा की थी। इसी से ये मंगलचंडी नाम से विख्यात हुई। जो मूल प्रकृति भगवती जगदीश्वरी दुर्गा कहलाती हैं, उन्हीं का यह रूपांतर भेद है। ये देवी कृपा की मूर्ति धारण करके सबके सामने प्रत्यक्ष हुई हैं। स्त्रियों के लिए ये परम अभीष्ट हैं। सर्वप्रथम भगवान शंकर ने इन सर्वश्रेष्ठ रूपा देवी की आराधना की। ब्रह्मन त्रिपुर नामक दैत्य के भयंकर वध के समय का यह प्रसंग है। भगवान शंकर बड़े संकट में पड़ गए थे। दैत्य ने रोष में आकर उनके वाहन विमान को आकाश से नीचे गिरा दिया था। तब ब्रह्मा और विष्णु ने उन्हें प्रेरणा की। उन महानुभावों का उपदेश मानकर शंकर भगवती दुर्गा की स्तुति करने लगे। वे भी देवी मंगलचंडी ही थी, केवल रूप बदल लिया था। स्तुति करने पर वे देवी भगवान शंकर के सामने प्रकट हुईं और उनसे बोली, प्रभु, तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। स्वयं सर्वेश भगवान श्री हरि ही वृषभ का रूप धारण करके तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे। वृषध्वज में युद्ध शक्ति स्वरूपा बनकर तुम्हारा साथ दूंगी। फिर स्वयं मेरी तथा श्रीहरि की सहायता से तुम देवताओं को पदच्युत करने वाले उस दानव को, जिसने तुमसे घोर शत्रुता ठान रखी है, मार डालोगे। मुनिवर इस प्रकार कहकर भगवती अंतर्धान हो गई। उसी क्षण उन शक्ति रूपी देवी से शंकर उत्पन्न हो गए। भगवान श्रीहरि ने एक अस्त्र दे दिया। अब उसी अस्त्र से त्रिपुर वध में उन्हें सफलता प्राप्त हो गई। दैत्य के मारे जाने पर संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों ने भगवान शंकर का स्तवन किया। उस समय सभी भक्ति में सराबोर होकर अत्यंत नम्र हो गए थे। उसी क्षण भगवान शंकर के मस्तक पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा और विष्णु ने परम संतुष्ट होकर उन्हें शुभ आशीर्वाद और सद उपदेश दिया। तब भगवान शंकर सम्यक प्रकार से स्नान करके भक्ति के साथ भगवती मंगलचंडी की आराधना करने लगे। पाद्य, अर्घ्य, आचमन, विविध वस्त्र, पुष्प, चंदन, भांति भांति के नैवेद्य, बलि, वस्त्र, अलंकार, माला, तीर, पिष्टक, मधु, सुधा तथा नाना प्रकार के फलों द्वारा भक्तिपूर्वक उन्होंने देवी की पूजा की। नाच, गान, वाद्य और नाम कीर्तन भी कराया। तत्पश्चात माध्यान्दिन शाखा में कहे हुए ध्यान मंत्र के द्वारा भगवती मंगलचंडी का भक्तिपूर्वक ध्यान किया। नारद उन्होंने मूल मंत्र का उच्चारण करके ही भगवती को सभी द्रव्य समर्पण किए थे। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वपूज्य देवी मंगलचंडी के हुम हुम फट स्वाहा। 21 अक्षर का यह मंत्र सुपूजित होने पर भक्तों को संपूर्ण कामना प्रदान करने के लिए कल्प वृक्ष रूप है। 10 लाख जप करने पर इस मंत्र की सिद्धि होती है। ब्राह्मण, अब ध्यान से सुनो। यह सर्वसम्मत ध्यान वेद प्रणीत है। सो स्थिर यौवना भगवती मंगलचंडिका का सदा 16 वर्ष की ही जान पड़ती हैं। इन शुद्ध स्वरूपा सुंदरी के ओष्ठ बिंबा फल के सदृश लाल लाल हैं। इनका मुख शरतकाल के कमल की छवि को धारण किए हुए है। श्वेत चंपा के समान इनका वर्ण है। आंखें जान पड़ती हैं मानो खिले हुए कृष्ण कमल हों। सबका धारण पोषण करने वाली ये देवी सबके लिए संपूर्ण वस्तुएं प्रदान करने में परम कुशल हैं। संसार रूपी घोर समुद्र में पड़े हुए व्यक्तियों के लिए ये ज्योति स्वरूपा हैं। मैं सदा इनकी उपासना करता हूँ। मुने, यह तो भगवती मंगलचंडिका का ध्यान हुआ। ऐसे ही स्तवन भी है, सुनो। महादेव जी ने कहा, जगन्माता भगवती मंगलचंडी के तुम संपूर्ण विपत्तियों का विध्वंस करने वाली हो एवं हर्ष तथा मंगल प्रदान करने में सदा प्रस्तुत रहती हो।
मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। खुले हाथ हर्ष और मंगल देने वाली भगवती मंगल चंडी के तुम मंगलदायिका, शुभा, मंगल दक्षा, मंगला, मंगलार्हा तथा सर्व मंगल मंगला कहलाती हो। देवी, साधु पुरुषों को मंगल प्रदान करना तुम्हारा स्वाभाविक गुण है। तुम सब के लिए मंगल की आश्रय हो। देवी, मंगल ग्रह ने तुम्हें अपनी अधिष्ठात्री देवी मानकर मंगलवार के दिन तुम्हारी पूजा की है। मनुवंश में उत्पन्न राजा मंगल तुम्हारी निरंतर पूजा करते हैं। मंगलाधिष्ठात्री देवी, तुम मंगलों के लिए भी मंगल हो। जगत के समस्त मंगल तुम पर आश्रित हैं। तुम सबको मोक्षमय मंगल प्रदान करती हो। मंगलवार के दिन सुपूजित होने पर मंगलमय सुख प्रदान करने वाली देवी, तुम जगत सर्वस्व मंगलाधार तथा सर्व मंगलमयी हो। इस स्तोत्र से स्तुति करके भगवान शंकर ने देवी मंगल चंडिका की उपासना की। मंगलवार के दिन उन्होंने पूजन किया। इसके बाद वे वहां से पधार गए। यूँ ये भगवती सर्वमंगला सर्वप्रथम भगवान शंकर से पूजित हुई। उनके दूसरे उपासक मंगल ग्रह भी हैं। तीसरी बार राजा मंगल ने तथा चौथी बार मंगलवार के दिन कुछ सुंदरी स्त्रियों ने इन देवी की पूजा की। पांचवी बार मंगल की कामना रखने वाले बहुसंख्यक मनुष्यों ने मंगल चंडिका का पूजन किया। फिर तो विश्वेश शंकर से सुपूजित ये देवी प्रत्येक विश्व में सदा पूजित होने लगी। उन्हें इसके बाद देवता, मुनि, मनु और मानव सभी सर्वत्र इन परमेश्वरी की पूजा करने लगे। जो पुरुष मन को एकाग्र करके भगवती मंगल चंडिका के इस मंगलमय स्तोत्र का श्रवण करता है, उसे मंगल प्राप्त होता है। अमंगल उसके पास नहीं आ सकता। उसके पुत्र और पौत्रों में वृद्धि होती है तथा उसे प्रतिदिन मंगल ही दृष्टिगोचर होता है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, देवी षष्ठी और मंगल चंडिका का यथागम उपाख्यान कह चुका। अब मनसा देवी का चरित्र जो धर्म के मुख से मैं सुन चुका हूँ, तुमसे कहता हूँ, सुनो। ये भगवती कश्यप जी की मानसी कन्या अथवा मन से जानने की विषय होने के कारण देवी मनसा के नाम से विख्यात हैं। आत्मा में रमण करने वाली सिद्ध योगिनी इन वैष्णवी देवी ने 3 युगों तक परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की तपस्या की है। गोपीपति परम प्रभु उन परमेश्वर ने इनके वस्त्र और शरीर को जीर्ण देखकर इनका जरत्कारु नाम रख दिया। साथ ही उन कृपानिधि ने कृपापूर्वक इनकी अन्य भी अभिलाषाएं पूर्ण कर दी। इनकी पूजा का प्रचार किया और स्वयं भी इनकी पूजा की। स्वर्ग में सुपूजित होने के पश्चात ये ब्रह्मलोक में गई और वहां से भूमंडल और पाताल में पधारी। मन को मुग्ध करने वाली ये सुंदरी देवी गौरी नाम से जगत में निरंतर पूजा प्राप्त करने लगी। अतएव ये साध्वी देवी जगत गौरी के नाम से विख्यात होकर सम्मान प्राप्त करती हैं। भगवान शिव से शिक्षा प्राप्त करने के कारण ये देवी शैवी कहलाती हैं। भगवान विष्णु की ये अनन्य उपासिका हैं। अतएव लोग इन्हें वैष्णवी कहते हैं। राजा जन्मेजय के यज्ञ में इन्हीं के सत्प्रयत्न से नागों के प्राणों की रक्षा हुई थी। अतः इनका नाम नागेश्वरी और नागभामिनी पड़ गया। विष का संहार करने में परम समर्थ होने से इनका एक नाम विष हरि है। इन्हें भगवान शंकर से योग सिद्धि प्राप्त हुई थी। अतः ये सिद्ध योगिनी कहलाने लगी। शंकर से महान ज्ञान एवं योग आदि प्राप्त करने के कारण विद्वान पुरुष इन्हें मृत संजीवनी तथा महाज्ञान युता कहते हैं। ये परम तपस्विनी देवी मुनिवर आस्तिक की माता हैं। अतः ये देवी जगत में सुप्रतिष्ठित होकर आस्तिक माता नाम से विख्यात हुई हैं। मुनिवर जरत्कारु बड़े महात्मा पुरुष थे। उन्होंने पत्नी रूप से इन्हें स्वीकार किया था। जरत्कारु मुनि योगी थे। विश्व उनकी पूजा करता था। अतः उनके यहाँ ये जरत्कारु प्रिया नाम से विख्यात हुई। जरत्कारु जगत गौरी मनसा सिद्धि योगिनी वैष्णवी नागभावनी शैवी नागेश्वरी जरत्कारु प्रिया आस्तिक माता विषहरी और महाज्ञान युता, ये इन 12 नामों से विश्व इनकी पूजा करता है। जो पुरुष पूजा के समय इन 12 नामों का पाठ करता है, उसे तथा उसके वंशज को भी सर्प का भय नहीं हो सकता। जिस शयनागार में नागों का भय हो, जिस भवन में बहुतेरे नाग भरे हों, नागों से युक्त होने के कारण जो महान दारुण स्थान बन गया हो तथा जो नागों से वेष्टित हो, वहाँ भी पुरुष इस स्तोत्र का पाठ करके सर्प भय से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो नित्य इसका पाठ करता है, उसे देखकर नाग भाग जाते हैं। 10 लाख पाठ करने से यह स्तोत्र मनुष्यों के लिए सिद्ध हो जाता है। जिसे यह स्तोत्र
सिद्ध हो गया, वह विष भक्षण करने तथा नागों को भूषण बनाकर नाग पर सवारी करने में भी समर्थ हो सकता है। वह नागासन, नागतल्प तथा महान सिद्ध होकर अंत में भगवान विष्णु के साथ अहरनिश क्रीड़ा करने का सौभाग्य प्राप्त करता है। मुनिवर, अब मैं देवी मनसा की पूजा का विधान तथा सामवेदोक्त ध्यान बतलाता हूँ, सुनो। भगवती मनसा श्वेत चंपक पुष्प के समान वर्ण वाली हैं। इनका विग्रह रत्नमय भूषणों से विभूषित है। विशुद्ध चिन्मय वस्त्र इनके शरीर की शोभा बढ़ा रहे हैं। इन्होंने सर्पों का यज्ञोपवीत धारण कर रखा है। महान ज्ञान से संपन्न होने के कारण प्रसिद्ध ज्ञानियों में भी ये प्रमुख मानी जाती हैं। ये सिद्ध पुरुषों की अधिष्ठात्री देवी हैं। ऐसी सिद्धि प्रदान करने वाली सिद्ध स्वरूपिणी भगवती मनसा की मैं उपासना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके मूल मंत्र से भगवती की पूजा करनी चाहिए। अनेक प्रकार के नैवेद्य तथा गंध पुष्प और अनुलेपन से देवी की पूजा होती है। सभी उपचार मूल मंत्र को पढ़कर अर्पण करना चाहिए। मुने, यह द्वादशाक्षर मंत्र सिद्ध हो जाने पर भक्त पुरुषों के लिए मनोरथ पूर्ण करने में कल्प वृक्ष का काम करता है। मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनसा देव्यै स्वाहा। 5 लाख मंत्र जप करने पर यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। जिसे इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो गई वह धरातल पर सिद्ध है। उसके लिए विश्व भी अमृत के समान हो जाता है। उस पुरुष से धन्वंतरी की तुलना की जा सकती है। ब्राह्मण, जो पुरुष संक्रांति के शुभ अवसर पर स्नान करके यत्नपूर्वक भक्तिभाव के साथ इन भगवती मनसा का आवाहन करके पूजा करता है तथा पंचमी तिथि को मन से ध्यान करके उन देवी को बलि अर्पण करता है, वह अवश्य ही धनवान, पुत्रवान और कीर्तिमान होता है। महाभाग, पूजा का विधान कह चुका। अब धर्मदेव के मुख से जैसा कुछ सुना है वह उपाख्यान कहता हूँ, सुनो। प्राचीन समय की बात है। भूमंडल के सभी मानव नागों के भय से आक्रांत हो गए थे, अतः सबने मुनिवर कश्यप की शरण ग्रहण की। कश्यप जी भी भयभीत हो गए, किंतु ब्रह्मा जी के सहयोग से उन्होंने मंत्रों की रचना की। उसमें ब्रह्मा जी उपदेष्टा थे। वेद बीज के अनुसार मंत्रों की रचना हुई। साथ ही ब्रह्मा जी ने अपने मन से उत्पन्न करके इन देवी को इस मंत्र की अधिष्ठात्री देवी बना दिया। तपस्या तथा मन से प्रकट होने के कारण ये देवी मनसा नाम से विख्यात हुई। कुमारी अवस्था में ही ये भगवान शंकर के धाम में चली गई थी। कैलाश में पहुंचकर इन्होंने भक्ति पूर्वक भगवान चंद्रशेखर की स्तुति की। मुनि कुमारी मनसा ने देवताओं के वर्ष से 1000 वर्षों तक भगवान शंकर की उपासना की। तदनंतर भगवान शंकर इन पर प्रसन्न हो गए। मुने, भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर इन्हें महान ज्ञान प्रदान किया, सामवेद का अध्ययन कराया और भगवान श्री कृष्ण के कल्प वृक्ष रूप अष्टाक्षर मंत्र का उपदेश किया। मंत्र का रूप ऐसा है: लक्ष्मी बीज, माया बीज और काम बीज का पूर्व में प्रयोग करके कृष्ण शब्द के अंत में गम विभक्ति लगाकर नमः पद जोड़ दिया जाता है। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय नमः। भगवान शंकर की कृपा से जब मुनि कुमारी मनसा को त्रैलोक्य मंगल नामक कवच पूजन का क्रम, सर्वसम्मत वेदोक्त पुरस्चरण का नियम तथा मंत्र प्राप्त हो गया, तब वह साध्वी उनसे आज्ञा लेकर पुष्कर क्षेत्र में तपस्या करने के लिए चली गई। वहां जाकर उसने परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की 3 युगों तक उपासना की। इसके बाद उसे तपस्या में सिद्धि प्राप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण ने सामने प्रकट होकर उसे दर्शन दिए। उस समय कृपानिधि श्री कृष्ण ने उस कृषांगी बाला पर अपनी कृपा की दृष्टि डाली। उन्होंने उसका दूसरों से पूजन कराया और स्वयं भी उसकी पूजा की। साथ ही वर दिया कि देवी, तुम जगत में पूजा प्राप्त करो। इस प्रकार कल्याणी मनसा को वर प्रदान करके भगवान अंतर्धान हो गए। इस तरह इस मनसा देवी की सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने पूजा की। तत्पश्चात शंकर, कश्यप, देवता, मुनि, मनु, नाग एवं मानव आदि से त्रिलोकी में श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाली यह देवी सुपूजित हुई। फिर कश्यप जी ने जरत्कारु मुनि के साथ उसका विवाह कर दिया। वे मुनि महान योगी थे। विवाह करने के पश्चात भी तपस्या करने में संलग्न हो गए। वे एक दिन पुष्कर क्षेत्र में उस वट वृक्ष के नीचे देवी जरत्कारु की जांघ पर लेट गए और उन्हें नींद आ गई। इतने में सायंकाल होने को आया। सूर्य नारायण अस्ताचल को जाने लगे। देवी मनसा परम साध्वी एवं पतिव्रता थी। उसने मन में विचार किया, द्विजों के लिए नित्य सायंकाल संध्या करने का विधान है। यदि मेरे पति सोए ही रह जाते हैं
तो इन्हें पाप लग जाएगा, क्योंकि ऐसा नियम है कि जो प्रातः और सायंकाल की संध्या ठीक समय पर नहीं करता वह अपवित्र होकर पाप का भागी होता है। यूं विचार करके उस परम सुंदरी मनसा ने पतिदेव को जगा दिया। मुनिवर जरत्कारु जागने पर क्रोध से भर गए। मुनि ने कहा, साध्वी, मैं सुखपूर्वक सो रहा था, तुमने मेरी निद्रा क्यों भंग कर दी? जो स्त्री अपने स्वामी का अपकार करती है उसके व्रत, तपस्या, उपवास और दान आदि सभी सत्कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। स्वामी का अप्रिय करने वाली स्त्री किसी भी सत्कर्म का फल नहीं प्राप्त कर सकती। जिसने अपने पति की पूजा की उससे मानो स्वयं भगवान श्री कृष्ण सुपूजित हो गए। पतिव्रताओं के व्रत के लिए स्वयं भगवान श्री हरि ही पति के रूप में विराजमान रहते हैं। संपूर्ण दान, यज्ञ, तीर्थ सेवन, व्रत, तप, उपवास, धर्म, सत्य और देव पूजन, ये सब के सब स्वामी की सेवा की 16वीं कला की भी तुलना नहीं कर सकते। जो स्त्री भारतवर्ष जैसे पुण्य क्षेत्र में पति की सेवा करती है वह अपने स्वामी के साथ वैकुंठ में जाकर श्री हरि के चरणों में शरण पाती है। साध्वी, जो असत कुल में उत्पन्न स्त्री अपने स्वामी के प्रतिकूल आचरण करती है तथा उसके प्रति कटु वचन बोलती है, वह कुंभी पाक नरक में सूर्य और चंद्रमा की आयु पर्यंत वास करती है। तदनंतर चांडाल के घर में उसका जन्म होता है और पति एवं पुत्र के सुख से वह वंचित रहती है। यूं कहकर वे चुप हो गए। तब साध्वी मनसा भय से कांपने लगी। उसने पतिदेव से कहा, साध्वी मनसा ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महाभाग, आपकी संध्या लोप न हो जाए इसी भय से मैंने आपको जगा दिया। यह मेरा दोष अवश्य है। इस प्रकार कहकर देवी मनसा भक्तिपूर्वक अपने स्वामी जरत्कारु मुनि के चरण कमलों पर पड़ गई। उस समय रोष के आवेश में आकर मुनि सूर्य को भी शाप देने के लिए उद्यत हो गए। नारद उन्हें देखकर स्वयं भगवान सूर्य संध्या देवी को साथ लेकर वहां आए और भयभीत होकर विनयपूर्वक मुनिवर जरत्कारु से सम्यक प्रकार से यथार्थ बातें कहने लगे। भगवान सूर्य ने कहा, भगवान, आप परम शक्तिशाली ब्राह्मण हैं। संध्या का समय देखकर धर्म लोप हो जाने के भय से इस साध्वी ने आपको जगा दिया। मुनि विप्रवर, मैं आपकी शरण में उपस्थित हूँ, मुझे शाप देना आपके लिए उचित नहीं है। ब्राह्मणों का हृदय सदा नवनीत के समान कोमल होता है। ब्राह्मण चाहे तो पुनः सृष्टि कर सकते हैं। इनसे बढ़कर तेजस्वी दूसरा कोई है ही नहीं। ब्रह्मज्योति ब्राह्मण के द्वारा निरंतर सनातन भगवान श्री कृष्ण की आराधना होती है। सूर्य के उपर्युक्त वचन सुनकर विप्रवर जरत्कारु प्रसन्न हो गए। उनसे आशीर्वाद लेकर सूर्य अपने स्थान को चले गए। प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए उन ब्राह्मण देवता ने देवी मनसा का त्याग कर दिया। उस समय देवी के शोक की सीमा नहीं रही। दुख के कारण उनका हृदय क्षुब्ध हो उठा था। वे रो रही थी। उस विपत्ति के अवसर पर भय से व्याकुल होकर उस देवी ने अपने गुरुदेव शंकर, इष्ट देवता ब्रह्मा और श्री हरि तथा जन्मदाता कश्यप जी का स्मरण किया। देवी मनसा के चिंतन करने पर तुरंत गोपीश भगवान श्री कृष्ण, शंकर, ब्रह्मा और कश्यप मुनि वहां आ गए। प्रकृति से परे निर्गुण परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण मुनिवर जरत्कारु के अभीष्ट देवता थे। उनके दर्शन पाकर परम भक्ति के साथ मुनि बार बार प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। फिर भगवान शंकर और ब्रह्मा कश्यप को भी नमस्कार किया। भगवान शंकर ने और ब्रह्मा जी ने कश्यप को भी नमस्कार किया। महाभाग देवताओं, आप लोगों का यहाँ कैसे पधारना हुआ है, यूँ पूछा। मुनिवर जरत्कारु की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने समयोचित बातें कही। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को प्रणाम करके उन्होंने मुनिवर को उत्तर दिया, मुने, तुम्हारी यह धर्मपत्नी मनसा परम साध्वी एवं धर्म में आस्था रखने वाली है। यदि तुम इसे त्यागना चाहते हो तो पहले इसको किसी संतान की जननी बना दो, जिससे यह अपने धर्म का पालन कर सके। संतान हो जाने के पश्चात स्त्री को त्यागा जा सकता है। जो पुरुष पुत्रोत्पत्ति कराए बिना ही प्रिय पत्नी का त्याग कर देता है उसका पुण्य चलनी से बह जाने वाले जल की भांति साथ छोड़ देता है। नारद ब्रह्मा जी की बात सुनकर मुनिवर जरत्कारु ने मंत्र पढ़कर योग बल का सहारा लेकर देवी मनसा की नाभि का स्पर्श कर दिया और उससे कहा। मुनिवर जरत्कारु ने कहा, मन से इस गर्भ से तुम्हें पुत्र होगा। वह पुत्र जितेंद्रिय, पुरुषों में श्रेष्ठ, धार्मिक, ब्रह्मज्ञानी, तेजस्वी, तपस्वी, यशस्वी, गुणी, वेदवेत्ताओं में, ज्ञानियों और योगियों में प्रमुख, विष्णु भक्त तथा अपने कुल का उद्धारक होगा। ऐसे सुयोग्य पुत्र के उत्पन्न होने मात्र से पितर आनंद में भरकर नाचने लगते हैं। जो पातिव्रत धर्म का पालन करती है, प्रिय बोलती है और सुशीला है, वह प्रिया है। जो धर्म में श्रद्धा रखती है, पुत्र उत्पन्न करती है तथा कुल की रक्षा करती है, उसी को कुलीन स्त्री कहते हैं। जो भगवान श्रीहरि के प्रति भक्ति उत्पन्न करता एवं अभीष्ट सुख देने में तत्पर रहता है, वही बंधु है। यदि भगवान श्रीहरि के मार्ग का प्रदर्शक हो
तो उस बंधु को पिता भी कह सकते हैं। वही गर्भधारिणी स्त्री कहलाती है जो ज्ञानोपदेश द्वारा संतान को गर्भपाश से मुक्त कर दे। दया रूपा भगिनी उसको कहते हैं जिसकी कृपा से प्राणी यमराज के भय से मुक्त हो जाए। भगवान विष्णु के मंत्र को प्रदान करने वाला गुरु वही है जो भगवान श्री हरि में भक्ति उत्पन्न करा दे। ज्ञानदाता गुरु उसी को कहते हैं जिसकी कृपा से भगवान श्री कृष्ण के चिंतन की योग्यता प्राप्त हो जाए, क्योंकि ब्रह्मा पर्यंत चराचर संपूर्ण विश्व उत्पन्न होता और नाश हो जाता है। वेद अथवा यज्ञ से जो कुछ सार तत्व निकलता है वह यही है कि भगवान श्री हरि का सेवन किया जाए। यही तत्वों का भी तत्व है। भगवान श्री हरि की उपासना के अतिरिक्त सब कुछ केवल विडंबना मात्र है। मैंने तुम्हें यथार्थ ज्ञानोपदेश कर दिया, क्योंकि स्वामी भी वही कहलाता है जो ज्ञान प्रदान कर दे। ज्ञान के द्वारा बंधन से मुक्त करने वाला स्वामी माना जाता है, और वही यदि बंधन में डालता है तो शत्रु है। जो गुरु भगवान श्री हरि में भक्ति उत्पन्न करने वाला ज्ञान नहीं देता उसे शिष्यघाती कहते हैं, क्योंकि वह शिष्य को बंधन मुक्त नहीं कर सका। जो जननी के गर्भजनित क्लेश से तथा यम यातना से मुक्त नहीं कर सकता उसे गुरु, तात और बांधव कैसे कहा जाए। भगवान श्री कृष्ण का सनातन मार्ग परम आनंद स्वरूप है। जो निरंतर ऐसे मार्ग का प्रदर्शन नहीं कराता वह मनुष्यों के लिए कैसा बांधव है। अतः साध्वी, तुम निर्गुण एवं अच्युत ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की उपासना करो। इनकी उपासना से पुरुष के सारे कर्म मूल कट जाते हैं। प्रिय, मैंने जो तुम्हारा त्याग कर दिया, मेरे इस अपराध को क्षमा करो। साध्वी स्त्रियां क्षमा परायण होती हैं। सत्वगुण के प्रभाव से उनमें क्रोध नहीं रहता। देवी मैं तपस्या करने के लिए पुष्कर क्षेत्र में जा रहा हूँ। तुम भी सुखपूर्वक यहाँ से जा सकती हो, क्योंकि निष्प्रह पुरुषों के लिए एकमात्र मनोरथ यही है कि वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की उपासना में लग जाएं। मुनिवर जरत्कारु का यह वचन सुनकर देवी मनसा शोक से आतुर हो गई। उनकी आंखों में आंसू भर गए। उसने विनय भाव प्रदर्शित करते हुए अपने प्राण प्रिय पतिदेव से कहा। देवी मनसा बोली, प्रभु, मैंने आपकी निद्रा भंग कर दी। यह मेरा दोष नहीं कहा जा सकता जिससे आप मेरा त्याग कर रहे हैं। अतएव मेरी प्रार्थना है कि जहाँ मैं आपका स्मरण करूं वहीं आप मुझे दर्शन देने की कृपा कीजिएगा। पतिव्रता स्त्रियों के लिए 100 पुत्रों से भी अधिक प्रेम का भाजन पति है। पति स्त्रियों के लिए सम्यक प्रकार से प्रिय है। अतएव विद्वान पुरुषों ने पति को प्रिय की संज्ञा दी है। जिस प्रकार एक पुत्र वालों का पुत्र में, वैष्णव पुरुषों का भगवान श्री हरि में, एक नेत्र वालों का नेत्र में, प्यासे जनों का जल में, क्षुधातुरों का अन्न में, विद्वानों का शास्त्र में तथा वैश्यों का वाणिज्य में निरंतर मन लगा रहता है, प्रभु, वैसे ही पतिव्रता स्त्रियों का मन सदा अपने स्वामी का किंकर बना रहता है। इस प्रकार कहकर मनसा देवी अपने स्वामी के चरणों में पड़ गईं। मुनिवर जरत्कारु कृपा के समुद्र थे। उन्होंने कृपा के वशीभूत होकर क्षण भर के लिए उसे अपनी गोद में ले लिया। मुनि के नेत्रों से जल की ऐसी धारा गिरी कि वह साध्वी मनसा नहीं उठी। उस समय मुनिवर जरत्कारु की गोद में स्थान पाने वाली उस देवी के नेत्रों में आंसू आ गए। मुनि के अश्रु जल से अभिषिक्त होने पर वह संबंध विच्छेद होने के भय से उसके मन में घबराहट उत्पन्न हो गई थी। तत्पश्चात वे दोनों पति पत्नी ज्ञान द्वारा शोक से मुक्त हो गए। तदनंतर मुनिवर जरत्कारु परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का बार बार स्मरण करते हुए अपनी प्रिया मनसा को समझाकर तपस्या करने के लिए चले गए। उधर देवी मनसा भी कैलाश पर पहुंचकर अपने गुरु भगवान शंकर के मंदिर में चली गई। वह शोक से व्याकुल थी। भगवती पार्वती ने उन्हें भली भांति समझाया। भगवान शंकर से भी उसे उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर मंगलवार का दिन था। सभी शुभ योग उपस्थित थे। उसी क्षण साध्वी मनसा ने पुत्र उत्पन्न किया, जो भगवान नारायण का अंश और योगियों एवं ज्ञानियों का भी गुरु था। वह गर्भ में था तभी भगवान शंकर के मुख से उसे ज्ञानोपलब्धि हो चुकी थी। अतएव वह बालक योगींद्र तथा योगियों और ज्ञानियों का गुरु होने का अधिकारी बना। भगवान शंकर ने उसका जात कर्म और नामकरण आदि मांगलिक संस्कार कराया। भगवान शिव ने उस शिशु के कल्याणार्थ उसे वेद पढ़ाए। बहुत से मणि, रत्न और किरीट ब्राह्मणों को दान दिए। देवी पार्वती द्वारा लाखों गौएं तथा भली भांति भांति के रत्न ब्राह्मणों के लिए वितरण किए गए। भगवान शिव स्वयं उस बालक को चारों वेद और वेदांग निरंतर पढ़ाते रहे। साथ ही मृत्युंजय ने सभी श्रेष्ठ ज्ञान भी उसे उपदेश किया। उनकी कृपा से उस बालक में अपने अभीष्ट गुरुदेव के प्रति अपार श्रद्धा उत्पन्न हो गई। पिता के अस्त होने के अवसर पर पुत्र की उत्पत्ति हुई, इसलिए उस पुत्र का नाम आस्तिक हुआ।
मुनिवर जरत्कारु उसी क्षण भगवान शंकर से आज्ञा लेकर भगवान विष्णु की तपस्या करने के लिए पुष्कर क्षेत्र में चले गए थे। उन तपोधन मुनि ने परमात्मा श्री कृष्ण का महामंत्र प्राप्त करके दीर्घ काल तक तप किया। फिर वे महान योगी मुनि भगवान शंकर को प्रणाम करने के विचार से कैलाश पर आए। शंकर को नमस्कार करके कुछ समय के लिए वहीं रुक गए। तब तक वह बालक भी वहीं था। उदार देवी मनसा उस बालक को लेकर अपने पिता कश्यप मुनि के आश्रम पर चली आईं। उस पुत्रवती कन्या को देखकर प्रजापति कश्यप के मन में अपार हर्ष हुआ। मुनि उस अवसर पर प्रजापति ने ब्राह्मणों को प्रचुर रत्न दान दिए। शिशु के कल्याणार्थ असंख्य ब्राह्मणों को भोजन कराया। परंतु कश्यप जी की दिति, अदिति तथा अन्य भी जितनी पत्नियां थीं, उनके मन में भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी वह कन्या मनसा पुत्र के साथ सुदीर्घ काल तक सदा उस आश्रम पर ठहरी रही। इसी का उपाख्यान अभी पुनः कहता हूँ, सुनो। तदनंतर अभिमन्यु कुमार राजा परीक्षित को ब्राह्मण का शाप लग गया। ब्राह्मण दुर्दैव की प्रेरणा से ऐसा कर्म बन गया था कि सहसा परीक्षित शाप से ग्रस्त हो गए। ब्राह्मण ने कह दिया कि इस 1 सप्ताह के बीतते ही तक्षक सर्प तुम्हें काट खाएगा। तक्षक ने 7वें दिन उन्हें डस लिया। राजा सहसा शरीर त्याग कर परलोक चले गए। जन्मेजय ने उन अपने पिता का दाह संस्कार कराया। मुने इसके बाद उन महाराज जन्मेजय ने सर्प सत्र आरंभ किया। ब्रह्म तेज के कारण समूह सर्प प्राणों से हाथ धोने लगे। तक्षक भय से घबराकर इंद्र की शरण में चला गया। तब ब्राह्मण मंडली इंद्र सहित तक्षक को मारने के लिए उद्यत हो गई। ऐसी स्थिति में इंद्र के साथ देवता भगवती मनसा के पास गए। उस समय इंद्र भय से अधीर हो उठे थे। उन्होंने भगवती मनसा की स्तुति की। फलस्वरूप मुनिवर आस्तिक माता की आज्ञा से राजा जन्मेजय के यज्ञ में आए। उन्होंने जन्मेजय से इंद्र और तक्षक के प्राणों की याचना की। ब्राह्मणों की आज्ञा अथवा कृपावश राजा ने वर दे दिया। यज्ञ की पूर्णाहुति कर दी गई। सुप्रसन्न राजा द्वारा ब्राह्मण यज्ञांत दक्षिणा पा गए। तत्पश्चात ब्राह्मण, देवता और मुनि सभी मनसा के पास गए तथा सबने पृथक पृथक उस देवी की पूजा और स्तुति की। इंद्र ने पवित्र होकर श्रेष्ठ सामग्रियों को लेकर उनके द्वारा देवी मनसा का पूजन किया। फिर वे भक्तिपूर्वक नित्य पूजा करने लगे। षोडशोपचार से अतिशय आदर प्रकट करते हुए उन्होंने पूजा और स्तुति की। यूँ देवी मनसा की अर्चना करने के पश्चात ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव के आज्ञा अनुसार संतुष्ट होकर सभी देवता अपने स्थानों पर चले गए। मुने इस प्रकार की संपूर्ण कथाएं कह चुका। अब आगे पुनः क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने पूछा, प्रभु, देवराज इंद्र ने किस स्तोत्र से देवी मनसा की स्तुति की थी तथा किस विधि से के क्रम से पूजन किया था? इस प्रसंग को मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, देवराज इंद्र ने स्नान किया, पवित्र होकर आचमन करके 2 नूतन वस्त्र धारण किए, देवी मनसा को रत्नमय सिंहासन पर पधराया और भक्तिपूर्वक स्वर्ग गंगा का जल रत्नमय कलश में लेकर वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए उससे देवी को स्नान कराया। विशुद्ध 2 मनोहर चिन्मय वस्त्र पहनने के लिए अर्पण किए। देवी के संपूर्ण अंगों में चंदन लगाया। भक्तिपूर्वक पाद्य और अर्घ्य उनके सामने निवेदन किया। उस समय देवराज इंद्र ने गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और गौरी इन 6 देवताओं का पूजन करने के पश्चात साध्वी मनसा की पूजा की। ओम ह्रीं श्रीं मनसा देव्यै स्वाहा, इस 10 मूल मंत्र का उच्चारण करके यथोचित रूप से पूजन की सामग्री देवी को अर्पण की। इस तरह 16 प्रकार की दुर्लभ वस्तुएं देवराज इंद्र के द्वारा साध्वी मनसा की सेवा में अर्पित हुई। भगवान विष्णु की प्रेरणा से इंद्र प्रसन्नतापूर्वक भक्ति सहित पूजा में लगे रहे। उस समय उन्होंने नाना प्रकार के बाजे बजवाए। देवी मनसा के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी। तदनंतर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की आज्ञा से पुलकित शरीर होकर नेत्रों में अश्रु भरे हुए इंद्र ने देवी मनसा की स्तुति की। इंद्र बोले, देवी, तुम साध्वी पतिव्रताओं में परम श्रेष्ठ तथा परात्पर देवी हो। इस समय मैं तुम्हारी स्तुति करना चाहता हूँ, किंतु यह महत्वपूर्ण कार्य मेरी शक्ति से बाहर है। देवी प्रकृति, तुम्हारे स्तोत्रों के लक्षण और तुमसे संबंध रखने वाले उपाख्यान वेदों में वर्णित है। मैं तुम्हारे गुणों की गणना नहीं कर सकता। तुम शुद्ध सत्य स्वरूपा हो। तुम में कोप और हिंसा का नितांत अभाव है। मुनिवर जरत्कारु तुम्हें त्यागने में असमर्थ थे, अतएव उन्होंने तुमसे याचना की थी। तुम साध्वी देवी माता अदिति के समान
मेरी परम पूज्या हो। तुम दया रूप से भगिनी और क्षमा रूप से जननी हो। सुरेश्वरी, तुम्हारी कृपा से पुत्र और स्त्री के साथ मेरे प्राणों की रक्षा हुई है। मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ। तुम्हारे प्रति मेरी प्रीति सदा बढ़ती रहे। जगदम्बिके, तुम सनातनी देवी हो। यद्यपि तुम्हारी सर्वत्र नित्य पूजा होती है, फिर भी मैं तुम्हारी पूजा का प्रचार कर रहा हूँ। सुरेश्वरी, जो पुरुष आषाढ़ मास की संक्रांति के समय, मनुष्य संज्ञक पंचमी अर्थात नाग पंचमी एवं मास के अंत में प्रतिदिन भक्ति के साथ तुम्हारी पूजा करेंगे, उनके यहाँ पुत्र पौत्र और धन में वृद्धि होगी, यह निश्चित है। साथ ही वे यशस्वी, कीर्तिमान, विद्वान और गुणी होंगे। जो व्यक्ति अज्ञान के कारण तुम्हारी पूजा से विमुख होकर निंदा करेंगे, उनके यहाँ लक्ष्मी नहीं ठहरेगी और उन्हें सर्पों से सदा भय बना रहेगा। तुम स्वयं सर्वलक्ष्मी हो। बैकुंठ में तुम्हें कमलालया कहते हैं। ये मुनिवर जरत्कारु भगवान नारायण के साक्षात अंश हैं। तपस्या और तेज के प्रभाव से मन के द्वारा तुम्हारे पिता ने तुम्हारी सृष्टि की है। तुम्हारी सृष्टि में हमारी रक्षा ही उद्देश्य है। अतएव तुम मनसा देवी कहलाती हो। देवी, तुम मनसा देवी ने स्वयं अपनी शक्ति से ही योग सिद्धि प्राप्त की है। इससे तुम मनसा देवी सबकी पूज्या और वंदिता होने की कृपा करो। देवता भक्ति पूर्वक निरंतर तुम मनसा की पूजा करते हैं, इसी से विद्वान पुरुष तुम्हें मनसा देवी कहते हैं। देवी, तुम सदा सत्य की उपासिका होने से सत्य रूपा हो। जो पुरुष निरंतर तुम्हारा चिंतन करते हैं, उन्हें तुम प्राप्त हो जाती हो। मुने, इस प्रकार इंद्र देवी मनसा की स्तुति करके उनसे वर पाकर अपने भवन को, जो अनेक प्रकार के अलंकारों से अलंकृत था, चले गए। इधर देवी मनसा ने अपने पुत्र के साथ पिता कश्यप जी के आश्रम में दीर्घ काल तक वास किया। भ्रातृ वर्ग सदा उनका पूजन, अभिवादन और सम्मान करता था। ब्राह्मण तदनंतर गोलोक से सुरभि गौ आई और अपने दूध से आदरणीय मनसा को स्नान कराकर वह सम्मान पूर्वक पूजा करने लगी। साथ ही उसने अत्यंत दुर्लभ गोप्य ज्ञान का भी उपदेश दिया। तदनंतर सुरभि तथा देवताओं से सुपूजित हुई देवी मनसा पुनः स्वर्गलोक को चली गई। यह स्तोत्र पुण्यबीज कहलाता है। जो पुरुष इस स्तोत्र को पढ़कर मनसा देवी की उपासना करता है, उसे तथा उसके वंश के लिए भी नाग से भय नहीं हो सकता। यह स्तोत्र यदि सिद्ध हो जाए तो पुरुष के लिए विष भी अमृत तुल्य हो जाता है। इस स्तोत्र का 5 लाख जप करने पर यह सिद्ध हो जाता है। फिर मंत्र सिद्ध पुरुष सर्पसाई तथा सर्प वाहन हो सकता है, अर्थात उस पर सर्प का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आदि गौ सुरभि देवी का उपाख्यान। नारद जी ने पूछा, ब्राह्मण, वह सुरभि देवी कौन थी जो गोलोक से आई थी? मैं उसके जन्म का चरित्र सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, देवी सुरभि गोलोक में प्रकट हुई थी। वह गौओं की अधिष्ठात्री देवी, गौओं की आदि, गौओं की जननी तथा संपूर्ण गौओं में प्रमुख थी। मुने, समस्त गौओं से प्रथम वृंदावन में उस सुरभि का ही जन्म हुआ था, अतः मैं उसका चरित्र कहता हूँ, सुनो। एक समय की बात है, राधापति कौतुकी भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के साथ गोपांगनाओं से घिरे हुए पुण्य वृंदावन में गए। कौतूहल बस थक जाने के बहाने सहसा किसी एकांत स्थान में बैठ गए और उन स्वेच्छामय प्रभु के मन में दूध पीने की इच्छा हो गई। उसी क्षण उन्होंने अपने वाम भाग से लीलापूर्वक सुरभि गौ को प्रकट किया। बछड़ा उस गौ के साथ था, उसके थनों में दूध भरा था। उसके बछड़े का नाम मनोरथ था। उस सवत्सा गौ के सामने देखकर श्री दामा ने एक नूतन पात्र में उसका दूध दुहा। वह दूध जन्म और मृत्यु को दूर करने वाला एक दूसरा अमृत ही था। स्वयं गोपीपति भगवान श्री कृष्ण ने उस सुस्वादिष्ट दूध को पिया। फिर हाथ से वह भाड़ गिराकर फूटा और दूध धरती पर फैल गया। गिरते ही वह दूध सरोवर के रूप में परिणत हो गया। उसकी चारों ओर की लंबाई और चौड़ाई 100 योजन थी। वही यह सरोवर गोलोक में क्षीर सरोवर नाम से प्रसिद्ध है। गोपिकाओं को और श्री राधा के लिए वह क्रीड़ा सरोवर बन गया। वहाँ सभी मनोरंजन करने लगी। अमूल्य रत्नों द्वारा उस परिपूर्ण सरोवर के घाट बने थे। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से उसी समय अकस्मात असंख्य कामधेनु गौएं प्रकट हो गईं। जितनी वे गौएं थीं, उतने ही गोप भी उस सुरभि गौ के रोमकूप से निकल आए। फिर उन गौओं से बहुत सी संतानें हुई, जिनकी संख्या नहीं की जा सकती। यों उस सुरभि देवी से गौओं की सृष्टि कही जाती है, जिससे जगत व्याप्त है। मुने, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने देवी सुरभि की पूजा की थी। तत्पश्चात त्रिलोकी में उस देवी की दुर्लभ पूजा का प्रचार हो गया। दीपावली के दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से देवी सुरभि की पूजा संपन्न हुई थी। यह प्रसंग मैं अपने पिता धर्म के मुख से सुन चुका हूँ। महाभाग देवी सुरभि का ध्यान, स्तोत्र, मूल मंत्र तथा पूजा की विधि का क्रम में तुमसे कहता हूँ, सुनो।
ओम सुरभ्यै नमः। सुरभि देवी का यह षडाक्षर मंत्र है। 1,00,000 जप करने पर मंत्र सिद्ध होकर भक्तों के लिए कल्प वृक्ष का काम करता है। ध्यान और पूजन यजुर्वेद में सम्यक प्रकार से वर्णित है, जो रिद्धि, वृद्धि, मुक्ति और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं, जो लक्ष्मी स्वरूपा श्री राधा की सहचरी, गौओं की अधिष्ठात्री, गौओं की आदि जननी, पवित्र रूपा, भक्तों के अखिल मनोरथ सिद्ध करने वाली हैं तथा जिनसे यह सारा विश्व पावन बना है, उन भगवती सुरभि की मैं उपासना करता हूँ। कलश, गाय के मस्तक, गौओं के बांधने के स्तंभ, शालिग्राम की मूर्ति, जल अथवा अग्नि में देवी सुरभि की भावना करके द्विज इनकी पूजा करें। दीप मालिका के दूसरे दिन पूर्वाह्न काल में भक्तिपूर्वक पूजा होनी चाहिए। जो भगवती सुरभि की पूजा करेगा वह जगत में पूज्य हो जाएगा। एक समय की बात है, 12 कल्प बीत रहा था। देवी सुरभि ने दूध देना बंद कर दिया। उस समय त्रिलोकी में दूध का अभाव हो गया था। तब देवता अत्यंत चिंतित होकर ब्रह्मलोक में गए और उनकी स्तुति करने लगे। तदनंतर इंद्र ने ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर देवी सुरभि की स्तुति आरंभ की। इंद्र ने कहा, देवी को नमस्कार है, महादेवी सुरभि को बार बार नमस्कार है। जगदम्बिके, तुम गौओं की आदि कारण हो, तुम्हें नमस्कार है। श्री राधा प्रिया को नमस्कार है। देवी पद्मांसा को बार बार नमस्कार है। श्री कृष्ण प्रिया को नमस्कार है। गौओं को उत्पन्न करने वाली देवी को बारंबार नमस्कार है। सबके लिए जो कल्प वृक्ष स्वरूपा हैं तथा क्षीर, धन और बुद्धि प्रदान करने के लिए सदा तत्पर रहती हैं, उन भगवती सुरभि को बार बार नमस्कार है। शुभा, सुभद्रा और गोप्रदा नाम से शोभा पाने वाली देवी को बारंबार नमस्कार है। यश, कीर्ति और धर्म प्रदान करने वाली देवी को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनते ही जगत जननी भगवती सुरभि संतुष्ट होकर और प्रसन्न होकर उस ब्रह्मलोक में ही प्रकट हो गई। वह सनातनी देवी देवराज इंद्र को परम दुर्लभ अभीष्ट वर देकर गोलोक को चली गई। देवता भी अपने अपने स्थानों को चले गए। नारद, अब विश्व सहसा दूध से परिपूर्ण हो गया। दूध से घृत बना और घृत से यज्ञ संपन्न होने लगे तथा उनसे देवता संतुष्ट हुए। जो मानव इस महान पवित्र स्तोत्र का भक्तिपूर्वक पाठ करता है, वह गोधन से संपन्न, प्रचुर संपत्ति वाला, परम यशस्वी और पुत्रवान हो जाएगा। उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने तथा अखिल यज्ञों में दीक्षित होने का फल सुलभ होगा। ऐसा पुरुष इस श्लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान श्री कृष्ण के धाम में चला जाता है। चिरकाल तक वहाँ रहकर भगवान की सेवा करता रहता है। पुनः इस संसार में उसे नहीं आना पड़ता। वह ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी का पुत्र होकर वहीं निवास करता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवती श्री राधा तथा श्री दुर्गा के मंत्र, ध्यान, पूजा विधान तथा स्तवन का वर्णन। नारद जी ने कहा, प्रभु, मूल प्रकृति श्री राधा देवियों के मूल प्रकृति आराध्या देवियों के संपूर्ण यथार्थ उपाख्यान सुन चुका, जिनके श्रवण मात्र से प्राणी जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। अब मैं भगवती श्री राधा और दुर्गा के वेद गोप्य रहस्य तथा उनके मंत्र के अनुष्ठान का प्रयोग जो श्रुति में वर्णित है सुनना चाहता हूँ। मुनीश्वर, आपने इन दोनों महान देवियों की महिमा भी भली भांति वर्णन की है। भला कौन ऐसा पुरुष है जो इनकी महिमा सुनकर गदगद ना हो जाए, जिनके अंश से यह सारा जगत विद्यमान है, जो चराचर जगत पर शासन करती हैं तथा जिनकी भक्ति से मानव सहज ही कृतार्थ हो जाता है। उन भगवती श्री राधा और दुर्गा के विधान, मंत्र और अनुष्ठान की पूजा का प्रकार बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद सुनो, यह वेद वर्णित रहस्य तुम्हें बताता हूँ। यह सर्वोत्तम एवं परात्पर सार रहस्य जिस किसी के सम्मुख नहीं कहना चाहिए। इस रहस्य को सुनकर दूसरों से कहना उचित नहीं है, क्योंकि यह अत्यंत गुह्य रहस्य है। मूल प्रकृति रूप स्वरूपिणी भगवती भुवनेश्वरी के सकाश से जगत की उत्पत्ति के समय 2 शक्तियाँ प्रकट हुई। श्री राधा भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं और श्री दुर्गा उनकी बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं। ये ही दोनों देवियाँ संपूर्ण जगत को नियंत्रण में रखती हैं और प्रेरणा प्रदान करती हैं। विराट आदि चराचर सहित संपूर्ण जगत इन्हीं के अधीन है। अतः इन भगवती श्री राधा और दुर्गा को प्रसन्न रखने के लिए निरंतर उनकी उपासना करनी चाहिए। नारद, पहले मैं श्री राधा का मंत्र बतलाता हूँ, तुम भक्तिपूर्वक सुनो। इस श्रेष्ठ मंत्र का ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने सदा सेवन किया है। श्री राधा इस शब्द के अंत में चतुर्थी विभक्ति लगाकर उसके आगे वह निजाया अर्थात स्वाहा शब्द जोड़ देना चाहिए।
श्री राधायै स्वाहा, यह भगवती श्री राधा का षडाक्षर मंत्र धर्म और अर्थ का प्रकाशक है। इसी के आदि में माया बीज ह्रीम का प्रयोग करें तो यह भगवती श्री राधा वांछा चिंतामणि मंत्र कहा जाता है। मंत्र इस प्रकार है, ह्रीम श्री राधायै स्वाहा। असंख्य मुख और जिह्वा वाले भी इस मंत्र के महात्म्य का वर्णन नहीं कर सकते। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने भक्तिपूर्वक इस मंत्र का जप किया था। उस समय भगवान गोलोक में थे, रास का प्रारंभ था। मूल प्रकृति श्री राधा देवी के आदेश से इस मंत्र के जप में भगवान की प्रवृत्ति हुई थी। फिर भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु को, विष्णु ने विराट ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने धर्मदेव को और धर्मदेव ने मुझे इसका उपदेश किया। इस प्रकार परंपरा चली आई। मैं निरंतर इस मंत्र का जप करता हूँ। इसी से ऋषि मेरा सम्मान करते हैं। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता नित्य प्रसन्न होकर उन भगवती श्री राधा का ध्यान करते हैं, क्योंकि यदि श्री राधा की पूजा न की जाए तो पुरुष भगवान श्री कृष्ण की पूजा का अनधिकारी समझा जाता है। इसलिए संपूर्ण विष्णु भक्तों को चाहिए कि भगवती श्री राधा की उपासना अवश्य करें। ये देवी भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री हैं, अतएव भगवान इनके अधीन रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के रास की ये नित्य स्वामिनी है। इन श्री राधा के बिना भगवान श्री कृष्ण क्षण भर भी नहीं ठहर सकते। संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने के कारण इन देवी का नाम श्री राधा हुआ है। यहाँ जितने मंत्र उद्घृत हैं उनमें यह जो श्री राधा का मंत्र है, इसका ऋषि मैं नारायण हूँ गायत्री छंद है। श्री राधा इस मंत्र की देवता है। तारा बीज और शक्ति बीज को इनकी शक्ति कहा गया है। मुने इसके बाद राजेश्वरी भगवती श्री राधा का सामवेद में वर्णित पूर्वोक्त विधि के अनुसार ही ध्यान करना चाहिए। भगवती श्री राधा का वर्ण श्वेत चंपक के समान है। इनका मुख ऐसा प्रतीत होता है मानो शरद ऋतु का चंद्रमा हो। इनका श्री विग्रह असंख्य चंद्रमा के समान चमचमा रहा है। आंखें शरद ऋतु के विकसित कमल की तुलना कर रही हैं। इनके अधर बिंबा फल के समान श्रोणी स्थूल और नितंब करधनी से अलंकृत है। कुंद पुष्प के सदृश इनकी स्वच्छ दंत पक्ति से इनकी विचित्र शोभा होती है। पवित्र चिन्मय दिव्य रेशमी वस्त्र इन्होंने पहन रखे हैं। इनके प्रसन्न मुख पर मुस्कान छाई हुई है। इनके विशाल उरोज हैं। रत्नमय भूषणों से विभूषित ये देवी सदा 12 वर्ष की अवस्था की ही प्रतीत होती हैं। श्रृंगार की मानो ये समुद्र हैं। भक्तों पर कृपा करने के लिए इनमें समय समय पर चिंता उठा करती है। इन्होंने अपने केशों में मल्लिका और मालती की मालाओं को धारण कर रखा है, जिससे इनकी शोभा विचित्र हो रही है। इनके सभी अंग अत्यंत सुकुमार हैं। रास मंडल में विराजमान होकर ये देवी सबको अभय प्रदान करती हैं। ये शांत स्वरूपा देवी सदा शाश्वत यौवना बनी रहती हैं। गोपियों की स्वामिनी बनकर ये रत्नमय सिंहासन पर विराजमान है। ये परमेश्वरी देवी भगवान श्री कृष्ण की प्राणों की अधिदेवता हैं। वेदों ने इनकी महिमा का वर्णन किया है इस प्रकार। हृदय में ध्यान करके बाहर शालिग्राम की मूर्ति, कलश अथवा 8 दल वाले यंत्र पर श्री राधा देवी का आवाहन करके विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। क्रम यह है, पहले देवी का आवाहन करें, तत्पश्चात आसन आदि समर्पण करें। मूल मंत्र का उच्चारण करके ये आसन आदि पदार्थ भगवती के सम्मुख उपस्थित करने चाहिए। उनके चरणों में पादे देने का विधान है। अर्घ्य मस्तक पर देना चाहिए। मुख के सम्मुख जल ले जाकर मूल मंत्र से 3 बार आचमन कराना चाहिए। इसके अनंतर मधुपर्क निवेदन करके श्री राधा के लिए एक पयस्विनी गौ देनी चाहिए। तत्पश्चात उन्हें स्नान गृह में पधराकर वहीं इनकी पूजा संपन्न करें। तैल आदि सुगंधित वस्तु लगाकर सविधि स्नान कराने के पश्चात 2 वस्त्र अर्पण करें। अनेक प्रकार के अलंकारों से अलंकृत करके चंदन अर्पण करें। अनेक प्रकार के पुष्पों की मालाएं तथा तुलसी निवेदन करें। पारिजात और कमल आदि नाना प्रकार के पुष्प चढ़ावें। तत्पश्चात परमेश्वरी श्री राधा के पवित्र परिवार का अर्चन करना चाहिए। पूर्व अग्निकोण और वायव्य दिशा के मध्य में श्री राधा के दिक् संबंधी अंग की पूजा होती है। इसके बाद अष्टदल यंत्र को आगे करके उसके अग्रभाग में मालावती, अग्निकोण में माधवी, दक्षिण में रत्नमाला, नैऋत्य कोण में सुशीला, पश्चिम में शशिकला, वायव्य कोण में पारिजाता, उत्तर में पारावती तथा ईशान कोण में सुंदरी प्रियकारिणी। इन दिशाओं के दलों में बुद्धिमान पुरुष उपर्युक्त देवियों की पूजा करें। यंत्र पर ही दल के बाहर ब्रह्मा आदि देवताओं, सामने भूमि पर दिक्पालों एवं वज्र आदि आयुधों की अर्चा करें। इस प्रकार भगवती श्री राधा की पूजा करनी चाहिए। ये पूर्व कथित देवता देवी के आवरण हैं।
इनके साथ गंध आदि उत्तम उपचारों से बुद्धिमान पुरुष भगवती श्री राधा की अर्चना करे। तदनंतर इनके सहस्र नाम का पाठ करके स्तुति करनी चाहिए। यत्नपूर्वक इन देवी के मंत्र का नित्य 1000 जप करने का विधान है। इस प्रकार जो पुरुष राजेश्वरी परम पूज्या श्री राधा देवी की अर्चना करते हैं वे भगवान विष्णु के समान होकर सदा गोलोक में निवास करते हैं। जो बुद्धिमान पुरुष शुभ अवसर पर भगवती श्री राधा का जन्मोत्सव मनाता है उसे राजेश्वरी श्री राधा अपना सान्निध्य प्रदान कर देती हैं। गोलोक में सदा निवास करने वाली भगवती श्री राधा किसी कारण से वृंदावन में पधारी। यहाँ कहे हुए संपूर्ण मंत्रों की वर्ण संख्या विधान के अनुसार होनी चाहिए। इसे पुरस्चरण कहा गया है। इसमें मंत्र का दशांश हवन करना चाहिए। दूध, मधु, घृत आदि स्वादिष्ट पदार्थों से युक्त तिलों द्वारा भक्ति से संपन्न होकर हवन करें। नारद जी ने कहा, मुने अब आप सम्यक प्रकार से स्तोत्र सुनाने की कृपा करें जिससे भगवती श्री राधा प्रसन्न हो जाती हैं। भगवान नारायण कहते हैं, भगवती परमेशानी तुम रास मंडल में विराजमान रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। रासेश्वरी भगवान श्री कृष्ण तुम्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते हैं, तुम्हें नमस्कार है। करुणाणवे तुम त्रिलोक की जननी हो, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ, तुम मुझ पर प्रसन्न होने की कृपा करो। ब्रह्मा विष्णु आदि समस्त देवता तुम्हारे चरण कमलों की उपासना करते हैं। जगदम्बे तुम सरस्वती, सावित्री, शंकरी, गंगा, पद्मावती और षष्ठी मंगल चंडिका इन रूपों में विराजती हो, तुम्हें नमस्कार है। तुलसी रूपे तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी स्वरूपिणी तुम्हें नमस्कार है। भगवती दुर्गे तुम्हें नमस्कार है। सर्वरूपिणी तुम्हें नमस्कार है। जननी तुम मूल प्रकृति स्वरूपा एवं करुणा की सागर हो, हम तुम्हारी उपासना करते हैं, अतः तुम इस संसार सागर से हमारा उद्धार करने की कृपा करो। जो पुरुष त्रिकाल संध्या के समय भगवती श्री राधा का स्मरण करते हुए उनके इस स्तोत्र का पाठ करता है उसके लिए कभी कोई भी वस्तु किंचित मात्र भी दुर्लभ नहीं हो सकती। आयु समाप्त होने पर शरीर का त्याग कर वह बड़भागी पुरुष गोलोक में जाकर रास मंडल में नित्य स्थान पाता है। यह परम रहस्य जिस किसी के सामने नहीं कहना चाहिए। विप्रवर, अब भगवती श्री दुर्गा की पूजा का विधान सुनो, जिसके श्रवण मात्र से घोर विपत्तियां स्वयं भाग जाती हैं। जो इन भगवती दुर्गा की उपासना नहीं करता हो ऐसा तो इस जगत में कोई है ही नहीं, क्योंकि ये सबकी उपास्या, सबकी जननी, शैवी एवं शक्ति देवी बड़ी ही अद्भुत हैं। ये भगवती दुर्गा सबकी बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं। अंतर्यामी रूप से सबके भीतर इनका वास रहता है। घोर संकट से रक्षा रूप से सबके भीतर इनका वास रहता है। घोर संकट से रक्षा करने के कारण जगत में ये दुर्गा नाम से प्रसिद्ध हैं। एक लाइन गलत बोल गई थी, उसके लिए सॉरी। घोर संकट से रक्षा करने के कारण जगत में ये दुर्गा नाम से प्रसिद्ध हैं। शैव और वैष्णव पुरुषों द्वारा निरंतर इनकी उपासना होती है। इन मूल प्रकृति श्री दुर्गा देवी के सत प्रयास से जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार होते रहते हैं। अब इनके उत्तम नवाक्षर मंत्र का वर्णन करता हूँ। सरस्वती बीज एम, भुवनेश्वरी बीज ह्रीम और काम बीज क्लीम, इन तीनों बीजों का आदि में क्रमशः प्रयोग करके चौमुंडाई इस पद को लगाकर फिर विच्चे यह 2 अक्षर जोड़ देना चाहिए। ओम एम ह्रीम क्लीम चौमुंडाई विच्चे, यही मनुप्रोक्त नवाक्षर मंत्र है। उपासकों के लिए यह कल्प वृक्ष के समान है। इस नवार्ण मंत्र के ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये 3 ऋषि कहे जाते हैं। गायत्री, उष्णिक और त्रिष्टुप ये 3 छंद हैं। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता हैं तथा रक्तदंतिका, दुर्गा एवं भ्रामरी बीज हैं। नंदा, शाकंभरी और भीमा शक्तियाँ कही गई हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। एम ह्रीम क्लीम 3 बीज मंत्र, चौमुंडाई ये 4 अक्षर तथा विच्चे में 2 अक्षर, ये ही मंत्र के अंग हैं। प्रत्येक के साथ नमः, स्वाहा, वसट, हुम, बौसट और फट ये 6 जाति संज्ञक वर्ण लगाकर शिखा, दोनों नेत्र, दोनों कान, नासिका, मुख और गुदा आदि स्थानों में इस मंत्र के वर्णों का न्यास करना चाहिए। ध्यान इस प्रकार है। महाकाली का ध्यान। 3 नेत्रों से शोभा पाने वाली भगवती महाकाली की मैं उपासना करता हूँ। ये अपने हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, वाण, धनुष, परिघ, शूल, भुसुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। कमलासन ब्रह्मा जी ने मधु और कैटभ का वध करने के लिए इन महाकाली की उपासना की थी। इस प्रकार कामबीज स्वरूपिणी भगवती महाकाली का ध्यान करना चाहिए। महालक्ष्मी का ध्यान।
जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, घंटा, मधुपात्र, त्रिशूल, पाश और सुदर्शन चक्र धारण करती हैं, जिनका वर्ण अरुण है तथा जो लाल कमल पर विराजमान है, उन महिषासुरमर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का मैं भजन करता हूँ। महासरस्वती का ध्यान, जो अपने कर कमलों में घंटा, सूल, हल, शंख, मुसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं, कुंद के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली हैं, वाणी बीज जिनका स्वरूप है तथा जो सच्चिदानंदमय विग्रह से संपन्न है, उन भगवती महासरस्वती का मैं ध्यान करता हूँ। प्राज्ञ अब यंत्र बतलाता हूँ, सुनो। 6 कोण से युक्त त्रिकोण यंत्र होना चाहिए, चारों ओर अष्टदल कमल हो, कमल में 24 पंखुड़ियाँ होनी चाहिए, वह भूग्रह से युक्त हो। यूँ यंत्र के विषय में चिंतन करें। शालिग्राम, कलश, यंत्र, प्रतिमा, बाण चिन्ह अथवा सूर्य में एकनिष्ठ होकर भगवती की भावना करके पूजा करें। जया एवं विजया आदि शक्तियों से संपन्न पीठ पर देवी की अर्चना करना श्रेष्ठ माना गया है। यंत्र के पूर्व कोण में सरस्वती सहित ब्रह्मा, नैऋत्य कोण में लक्ष्मी सहित श्रीहरि तथा वायव्य कोण में पार्वती सहित शंभु की पूजा करनी चाहिए। देवी के उत्तर सिंह की तथा बाईं ओर महिषासुर की पूजा का नियम है। 6 कोणों में क्रमशः नंदजार, रक्तदंता, शाकंभरी, शिवा, दुर्गा, भीमा और भ्रामरी की पूजा होनी चाहिए। 8 दलों में ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, बाराही, नारसिंही, ऐन्द्री और चौमुंडा की अर्चना करें। इसके बाद 24 पंखुड़ियों में पूर्व के क्रम से विष्णु, माया, चेतना, बुद्धि, निद्रा, क्षुधा, छाया, पराशक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, शांति, श्रद्धा, कीर्ति, लक्ष्मी, धृति, वृत्ति, श्रुति, स्मृति, दया, तुष्टि, पुष्टि, माता और भ्रांति, इन देवियों की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर भूग्रह कोण में गणेश, क्षेत्रपाल, बटुक और योगिनी की भी बुद्धिमान पुरुष पूजा करें। इसके बाहर वज्र आदि आयुधों सहित इंद्र आदि देवताओं की पूजा करें। इसी रीति से देवी के सावरण अर्थात परिकरों सहित पूजा होती है। भगवती श्री दुर्गा के प्रसन्न होने के लिए भांति भांति के राजोपचार उन्हें अर्पण किए जाएं। तत्पश्चात अर्थ पर ध्यान रखते हुए नवार्ण मंत्र का जप करें। इसके बाद भगवती के सामने सप्तशती स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र के समान त्रिलोकी में दूसरा कोई स्तोत्र नहीं है। पुरुष को चाहिए कि प्रतिदिन इसी स्तोत्र से भगवती श्री दुर्गा को प्रसन्न करने में लगे रहें। ऐसा करने वाला पुरुष धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का आलय बन जाता है। विप्रिय भगवती श्री दुर्गा के पूजन का प्रकार मैंने तुम्हें बता दिया। इसके प्रभाव से पुरुष कृतार्थ हो जाते हैं। संपूर्ण देवता, भगवान श्रीहरि, ब्रह्मा, प्रमुख मनुगण, ज्ञाननिष्ठ मुनि, आश्रमवासी योगी तथा लक्ष्मी आदि देवियाँ, ये सब के सब इन भगवती श्री दुर्गा का ध्यान करते हैं। उसी समय जन्म की सफलता समझी जाती है जब भगवती श्री दुर्गा का स्मरण हो जाए। 14 मनुओं ने भगवती श्री दुर्गा के चरणों का ध्यान करके ही मनु पद को प्राप्त किया है। इन श्री दुर्गा की कृपा से ही देवता अपने अपने स्थान पर विराजमान रहते हैं। मुने, यह संपूर्ण उपाख्यान परम रहस्यमय है। इसमें देवी प्रकृति के 5 मुख्य स्वरूपों तथा उनके अंशों का वर्णन किया गया है। इसके नित्य श्रवण करने से मनुष्य 4 प्रकार के पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। मेरी यह वाणी सत्य है, सत्य है। इस रहस्य के प्रभाव से संतानहीन पुत्रवान हो जाता है तथा विद्या का अभिलाषी विद्वान बन जाता है। यही नहीं, जिसको जिस जिस वस्तु की कामना होती है वह इस रहस्य श्रवण के फलस्वरूप उस मनोरथ को प्राप्त कर लेता है। नवरात्र में मन को सावधान करके भगवती दुर्गा के सम्मुख इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे जगत धात्री भगवती जगदम्बा अवश्य ही संतुष्ट हो जाती हैं। जो पुरुष प्रतिदिन इस सप्तशती स्तोत्र के 1 अध्याय का भी पाठ करता है तो भगवती उसके अनुकूल हो जाती है, क्योंकि यह सप्तशती स्तोत्र देवी को प्रसन्न करने का परम साधन है। इस विषय में यथावती शकुन की परीक्षा करनी चाहिए। कुमारी के दिव्य हस्त अथवा बटु के कर कमल से यह परीक्षा होती है। अपने मनोरथ के निमित्त संकल्प करके पुस्तक की अर्चना करने का विधान है। तत्पश्चात जगदीश्वरी देवी जगदम्बा को पुनः पुनः प्रणाम करें। उस समय एक कन्या को भली भांति स्नान कराकर यहाँ विराजमान करें। उसकी सविधि पूजा करके उसे स्वर्ण शलाका अर्पण करें। यदि वह कन्या प्रसन्न हो तो भगवती की प्रसन्नता, अप्रसन्न हो तो भगवती की अप्रसन्नता तथा उदासीन हो तो भगवती की उदासीनता समझनी चाहिए। देवी की प्रसन्नता, अप्रसन्नता अथवा उदासीनता के अनुसार कर्म का शुभ या अशुभ फल होना निश्चित है। श्रीमद् देवी भागवत का 9वां स्कंद पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।